नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इंडोनेस्ट ब्लॉगर चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नए लोकेशन पर आया हुआ हूं और अभी आप जो इलाका देख रहे हैं वह दरअसल पटना सिटी का चौक का इलाका कहलाता है। और अभी आप जो मेरे पीछे गुरुद्वारा देख रहे हैं वह दरअसल विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, जो कि कंगन घाट से 200 मीटर की दूरी पर और तख्त श्री हरमंदिर साहिब से 500 मीटर की दूरी पर पड़ता है, जिसे कंगन घाट गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप ये जो गुरुद्वारा देख रहे हैं यह कोई साधारण गुरुद्वारा नहीं है, बल्कि बिहार का तीसरा सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा माना जाता है। पटना सिटी के चौक के इलाके में हरमंदिर गली स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा और बाल लीला गुरुद्वारा के बाद यह तीसरा ऐसा सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसे देखने के लिए सिख समुदाय के लोग दुनिया भर से आते हैं। दरअसल इस गुरुद्वारे का संबंध सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सिख धर्म के सबसे अंतिम धर्म गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना जिले के चौक के इलाके में हुआ था। यही वजह है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जब 350वां जन्म उत्सव मनाया गया था, तब पटना साहिब के कोने कोने को रंग बिरंगे लाइट्स से पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, क्योंकि पटना साहिब के इलाके में ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का प्रथम 7 वर्ष बीता था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम गोविंद राय था। बचपन के दिनों में वे बाल लीला साहिब गुरुद्वारा खेलने जाया करते थे, जहाँ पे उनकी मुलाकात रानी मैनी से हुई थी। तत्कालीन समय में इस इलाके में फतेह चंद मैनी नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनकी पत्नी का नाम विशंभरा देवी था। उनका अपना कोई संतान नहीं था। इसी वजह से जब गोविंद राय अपने साथियों के साथ बाल लीला साहिब गुरुद्वारा के बगीचे में खेलने जाया करते थे, तो उस दौरान विशंभरा देवी, जिनको रानी मैनी भी कहा जाता है, वह उन्हें बहुत स्नेह भरी नजरों से देखती थी और अपना धर्म पुत्र मानती थी। एक दिन श्री गोविंद राय, जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम था, खेलते खेलते रानी विशंभरा देवी की गोद में जाकर बैठ गए और उन्हें माँ कहकर पुकारा। उस समय रानी बहुत खुश हुई और उन्होंने धर्म पुत्र के रूप में श्री गुरु गोविंद सिंह जी को स्वीकार कर लिया था। उस दौरान जब बाल गोविंद को भूख लगी थी, तो उन्होंने रानी से कहा कि माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उस समय रानी विशंभरा देवी के घर में चने की घुगनी के अलावा कुछ नहीं था, तो रानी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को चने की वह घुगनी दे दी थी, जिसे स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने खाया था और अपने दोस्तों को भी खिलाया था। इसी वजह से बाल लीला साहिब गुरुद्वारा में तब से ही प्रसाद के रूप में वहाँ घुगनी का वितरण किया जाता है। दोस्तों, ये जो कंगन घाट का गुरुद्वारा है, जो कि पूरी तरह से सफेद रंग के संगमरमर से बना हुआ है, यह कंगन घाट से महज 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। दोस्तों, अभी आप जो इस गुरुद्वारा के आसपास का इलाका देख रहे हैं, वह दरअसल आज से 10 साल पहले पूरी तरह से पानी से भरा हुआ रहता था, जहां पर किसान सिंघाड़े की खेती भी किया करते थे। मौजूदा समय में यह पूरा इलाका अब सघन आबादी वाले इलाके के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां पे आप गुरुद्वारे के आसपास झोपड़पट्टी भी देख रहे होंगे और बड़े स्तर पे पशुपालन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, जैसे जैसे आप इस 3 से 4 मीटर चौड़ी सड़क से आगे बढ़ते जाएंगे, आप वैसे वैसे कंगन घाट के काफ़ी करीब होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं यह वही कंगन घाट का पूरा इलाका है, जहां पे बचपन के दिनों में श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथियों के साथ 2 टोली बनाकर धनुष, बाण व गुलेल से खेला करते थे और अपने मित्रों को युद्ध कला कौशल भी सिखाया करते थे। जब महिलाएं खाली घड़े सिरों पर उठाकर कुआं तथा नदियों से पानी भरने को आती थी, तो वे अपने गुलेल से उन घड़ों को निशाना बनाते थे और उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। महिलाओं के घड़े जब टूट जाते थे, तो उनके इस खेल से परेशान होकर महिलाएं तंग आकर उनकी शिकायत करने उनकी दादी माता नानकी जी के पास जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें दादी माँ से
डांट भी सुननी पड़ती थी। दोस्तों अभी आप हमारे साथ सनसेट के समय कंगन घाट को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं। शाम के समय में जब भी आप पटना सिटी के इलाके में अवस्थित कंगन घाट के पास आइएगा तो कुछ इसी तरीके का नज़ारा आपको हर दिन देखने को मिलेगा। सिख धर्म को ध्यान में रखते हुए इस घाट का आर्किटेक्ट और डिजाइन तैयार किया गया है, जो इसको बेहद ही खूबसूरत लुक्स प्रदान कर रहा है। इस घाट के साइड बाई सिख धर्म से जुड़ी हुई गोल गुम्बज होती है, पूरी तरह से व्हाइट संगमरमर में साइड बाई साइड लाइन से लगाया गया है, जिसकी वजह से इस कंगन घाट की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों अभी आप जो बड़ा सा पुल सामने देख रहे हैं मरीन ड्राइव का पुल कहलाता है, और यह पुल अब तक 30 किलोमीटर लंबाई तक बन चुका है। और इस पुल के बन जाने की वजह से अशोक राजपथ के ऊपर में जो जाम लगता था, अब उस जाम से पटना वासियों को निजात मिल चुकी है। और यह पुल लगभग दीदारगंज से लेकर दीघा तक बन चुका है और लगातार इसके एक्सपेंशन पर काम चल रहा है। अगर आप इस पुल के जरिए जाते हैं तो आप आसानी से पटना जिला को पार कर जाएंगे। दोस्तों इस घाट पे आपको साफ सफाई अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। इस घाट की सबसे बड़ी खासियत मुझे यह लगी कि यहाँ पर महिलाओं की इज्जत का काफी सम्मान रखा गया है, और यहाँ पर महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए अच्छी खासी तादाद में व्यवस्थित ढंग से चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है, जो कि काफी सराहनीय कदम कही जा सकती है। दोस्तों इस पवित्र जगह के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं पर बचपन के दिनों के दौरान खेलते समय गुरु गोविंद सिंह जी का सोने का कड़ा गुम हुआ था, और जब घर जाने के बाद उनकी माता जी ने उस कड़े के बारे में पूछा था तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना दूसरा कड़ा भी गंगा नदी में फेंक दिया था। और उनकी माता जी के आदेश पर जब मांझी ने गंगा की तलहट्टी में उस कड़ा को ढूंढना शुरू किया तो उस मांझी को गंगा की तलहट्टी में हर जगह सोने का कड़ा दिखाई देने लगा। और उस घटना के बाद से जब भी कोई इस पवित्र नदी के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का कड़ा ढूंढने जाता था तो उसे ही वह कड़ा मिल जाता था। इस घटना के बाद से लोग यह तो समझ चुके थे कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि देवतुल्य हैं, और उनकी अलौकिक शक्ति के बारे में तभी लोगों को ज्ञान हुआ था। उसी समय से सिख लोगों का इस जगह से गहरा जुड़ाव हो गया। यही वजह है कि दुनिया भर के किसी भी कोने से जब सिख समुदाय का जत्था श्री तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब में माथा टेकने आता है तो वह जत्था इस पवित्र कंगन घाट के क्षेत्र में आना कभी नहीं भूलते हैं। सिख श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार और बिहार सरकार ने अब इस पूरे एरिया को डेवलप करने का पूरा मन बना लिया है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको मरीन ड्राइव का यह पुल मिल जाएगा, जो कि इस पूरे रीजन को अब चारों ओर से कनेक्ट करने का काम करता है। भविष्य में बिहार सरकार की योजना इस क्षेत्र में क्रूज जहाज चलाने की है, जिसकी क्षमता लगभग 300 श्रद्धालुओं को ढोने की होगी। और यह जो क्रूज है कंगन घाट से लेकर पटना के NIT घाट तक चलाई जाएगी। भविष्य में बिहार सरकार गंगा नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रोप पैक्स वैसल क्रूज जहाज चलाने वाली है, जिसका मकसद बाहर से आने वाले सिख श्रद्धालुओं को गंगा का दर्शन करवाना है, जिससे कि बिहार को भी मोटा मुनाफा हो सके, जिससे कि बिहार का टूरिज्म सेक्टर भी देश के अन्य राज्यों के मुकाबले पूरी रफ्तार में फर्राटा भर सके और देश के अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। दोस्तों कंगन घाट की एक दूसरी विशेषता यह भी है कि यहाँ पर 3 जिलों की सीमाएं आपस में आकर मिलती है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कंगन घाट का कुछ हिस्सा पटना जिले के अंतर्गत आता है, तो कुछ हिस्सा वैशाली के अंतर्गत और कुछ सारण जिले के अंतर्गत चला जाता है। तो जब भी इस घाट का निर्माण और सौंदर्यीकरण करना होता है तो पहले 3 जिलों के जिला अधिकारी आपस में सहमति बनाते हैं। इसके बाद ही इस घाट के सौंदर्यीकरण और डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाता है।